गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज जो अपन एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 16.2। सारा तरीका 16.1 की तरीके से ही है सारे सवाल, लेकिन वहाँ घन और घनाप्ते या बेलन वगैरह आएंगे तो ध्यान से देखिए। अपन को ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी, व्यास दे रखा है 14 सेमी, यानी आपको बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर और व्यास आपका दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अपन को क्या लेनी है? त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या में तो व्यास की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ये आपकी 7 सेमी हो गई आपकी, तो ये आपकी 7 cm त्रिज्या हो जाती है। अब यहाँ सवाल आता है कि बेलन का वक्र भाग का क्षेत्रफल याद करो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद करो और बेलन का आयतन याद करो। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ या भाग का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। दूसरा सवाल बन जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इसका सूत्र आता है πr²h। देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं अपन। 22/7 होता है पाई का मान, आर का मान अपने पास क्या आया 7 और ऊंचाई का मान क्या आया 15। तो अपने पास 7 से 7 तो ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचता है 2 × 22 × 15। 22 दूनी 44 होता है, गुना 15 हो गए, 15 चौको 60 और 15 चौको 60 और 66 सेमी स्क्वायर। ये आपका बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। अब ऐसे ही इसमें देते हैं अपन। देखिए 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, त्रिज्या कितनी है 7 और ऊंचाई कितनी है आपके पास 15। 7 से 7 कट गया तो 22 बचा, 7 बचा और 15 बचा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 × 15। तो 154 × 15 करेंगे अपन। 15 चौको 60 आया, 5 से 6 और 15 5 75, 6 81 आए, 8 15 और 8 आपके आ गए 23 सेमी क्यूब। आयतन में क्यों लगाएंगे? अब लेते हैं अपन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है भैया? 2πr/h + r। पाई का मान 22/7 आया, आर का मान आपके पास 7 है, एच का मान 15 है और आर का मान 7 है। ये 7 से 7 ये कट गया, 22 दूनी 44 है और दोनों को जोड़ेंगे 15 और 7 22। ये आपके 44 और ब्रैकेट में 22 का मतलब है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका आएगा 968 सेमी स्क्वायर। ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब सवाल आपके आगे जो आएंगे, आपको वक्र भाग का क्षेत्रफल दे दिया और आपसे आयतन पूछेगा, तो क्या करना है? वक्र भाग में से आपको सवाल के अंदर या तो ऊंचाई मिलेगी या त्रिज्या मिलेगी,
इन दोनों में से एक दे दी जाएगी और क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, और जो चीज़ अपने के पास उपलब्ध नहीं है वो याद करनी पड़ेगी, और जो याद हो जाएगी उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है उसको सॉल्व कर दो, सूत्र लगा। देखिए अगला सवाल कि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का एक सिरा कैसा होता है, आपका वृत्ताकार होता है, तो मीन्स हुआ वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, और बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है आपकी 21 सेमी दे रखी है। क्या दे रखी है आपकी? 21 सेमी बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी जो मैंने इससे पहले वाला सवाल बताया सेम वो याद करना है। सिर्फ उस सवाल में इस सवाल में अंतर क्या है, वहाँ आपको पास व्यास दे रखा था, त्रिज्या याद की थी। यहाँ आपको एक इससे कहने एक आधार का, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, एक सिरे का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर। तो ये जो एक सिरा होता है बेलन का कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, और जब वृत्ताकार होता है तो बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल देखिए, बेलन के एक सिरे यानी वृत्त हो गया, क्या हो गया? का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, किसका? वृत्त का। तो अपन को क्या लेनी है इसमें से? त्रिज्या याद करनी है। तो 154 में किसका भाग देंगे? पाई क्या? पाई क्या मतलब होता है 22/7। जब 7 नीचे आएगा बटे के बाद बटा तो ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो ये आर स्क्वायर है, तो आप इसको डायरेक्ट अंडर रूट में डाल सकते हैं। 154 × 7/22। अब इसको काट दो, 11 से कट जाएगा दोनों, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 11 एकम 11 और 11 चौक 44। 2 से कट गया 14, क्या आया? 7। तो आपके 7 × 7 बचा, इनमें से एक 7 ले लो, आपकी त्रिज्या आ जाएगी। तो इस सवाल में त्रिज्या आपकी क्या आ गई? 7 cm आ गई। और 7 cm आने के बाद आपके सामने 3 प्रश्न आएंगे जो मैं इस पहले वाले सवाल में आपको कर चुका हूँ। त्रिज्या आपके पास है, ऊंचाई आपके पास है, तो दोनों का प्रयोग करना है। तीनों के बारे में मैं लिख देता हूँ। पहला सवाल बनता है बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल। दूसरा भाग बनता, प्रश्न बनता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा प्रश्न बनता है आपका बेलन का आयतन। यह आपके 3 सवाल अभी जो मैंने पहले वाले सवाल में समझाए सेम करने हैं, सेम सूत्र आएंगे काम में, और त्रिज्या और आपके पास ऊंचाई मौजूद है, निकाल दी। अब देखिए आपके पास 2 बेलन हैं, एक तो ये है, ये एक और बना देते हैं अपन। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। 2 लंबवतीय बेलन है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है आपके पास 2:3। तो अपन अनुपात वाली संख्याओं को बटे में भी लिख सकते हैं। तो एक त्रिज्या को R1 मानेंगे और एक त्रिज्या को R2 मानेंगे। तो 2/3 मान लिया, R1 = 2 और R2 = 3। इसी प्रकार 2 बेलनों की जो ऊंचाइयों का अनुपात है बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 5:4। यानी इसकी त्रिज्या लेते हैं अपन 2
और इसकी त्रिज्या लेते हैं अपन 3, और इसकी ऊंचाई लेते हैं 5, और इसकी ऊंचाई लेते हैं अपन 4। तो उनका ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो पहले को H1, दूसरे को H2, यानी H4 ऊंचाई हो गई। तो प्रश्न पूछता है कि इनके वक्र भाग का जो क्षेत्रफल होता है उनका अनुपात याद कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछता है कि इनका जो आयतन होता है दोनों का, तो उनके आयतनों का अनुपात याद कीजिए। तो पहले तो लेते हैं बेलनों के वक्र भाग का क्षेत्रफल। कितने बेलन हैं आपके पास? 2 बेलन हैं। तो यानी बेलनों के 2 लिख दो, 2 बेलनों के वक्र भाग का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो R1 H1 और पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी ये तो उसका हो गया आयतन हो गया। ये क्या हो गया? आयतन होता है। तो इनका आएगा 2 पाई आर एच, यानी R1 H1 2 पाई आर एच R2 H2। तो इनको जमाते हैं अपन। देखो 2 पाई R1 का मान क्या है? 2, और R2 का मान क्या है? 3। तो गुणा 2/3 हो गया आपका। इधर ऊंचाई का मान क्या है? 5/4। तो 5 और 4 ले लिया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, और 5 दूनी 10, और या 4 तिया 12, या 2 से 1 काट सकते हैं अपन। तो इसका जो आंसर आएगा 5 आ जाएगा 6, और 2 दूनी 4, 5 एकम 5, या क्षेत्रफलों का अनुपात और लिखना है आपको। क्या लिखना है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपका 5:6 आपका क्या आता है? बेलनों के वक्र भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आता है 2 बेलनों के आयतन का अनुपात। देखिए सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 H1 R2 H2। इनमें अपन लगाएंगे सूत्र। देखिए पाई से पाई, चलो एक साथ लिख देते हैं। पाई R1 की वैल्यू क्या है इसकी, और ये पाई R ले लें 2/3, तो 2/3 गुणा 2/3 गुणा H लेते हैं अपन। H क्या है? 5/4, तो ये 5/4। पाई से पाई काट दो। अब 2 4 से ये 4 कट गया, तो क्या बचा? 5, और 3 तिया 9 बचा, यानी 5:9 आपके आयतन का अनुपात आ जाता है। देखिए अगला सवाल कि एक बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 462 सेमी स्क्वायर पूरे का, जिसमें ये दोनों भी शामिल है और बीच वाला भाग यानी वक्र भाग भी शामिल है। लेकिन यहाँ बेलन का वक्र भाग का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा है। कितना है? तीसरा भाग है। तो यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, और वक्र भाग का क्या क्षेत्रफल क्या है? इसका तीसरा भाग, यानी संपूर्ण पृष्ठ का तीसरा हिस्सा है। तो अपन को बेलन का आयतन याद करना है, और बेलन के आयतन के लिए अपन को त्रिज्या भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो देखिए आप, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है आपका? 462। तो बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? 154 सेमी स्क्वायर। तो ये आपका वक्र भाग का क्षेत्रफल आता है, बेलन के वक्र भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपका?
टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो किसका क्षेत्रफल हो गया आपका? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। जिसमें दो तो वृत्त हो गए आपके, एक ऊपर का और एक नीचे का। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। कितने वृत्त हैं? 2। और 2 पाई आर एच हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इधर 2 पाई आर एच ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है आपके पास? 462 है। इसको हटाओ, बाद में देखते हैं। देखो 462 तो पूरे पृष्ठ का आ गया। अब 2 पाई आर एच का मान क्या है अपने पास? 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपन, 75 कर देंगे 154 को। आपके पास क्या बचेगा फिर? 12 में 4 के तो आपके पास 8 बचा, ये 0 बची और ये 3 बचा। तो पाई आर स्क्वायर 2 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा यहाँ? 154। लेकिन अपन को लेनी क्या है? त्रिज्या याद करनी है। जब भी उसका क्या निकलेगा? आयतन, त्रिज्या और ऊंचाई। तो आर बराबर लेना है तो 154 में भाग किसका देंगे? पाई का। और आर लेना है तो 154 बटे पाई का मान 22/7 तो ऊपर गया। तो आर बराबर क्या आना है? देखो 11 दूनी 22, ये कट गया और 11 कम 11, 11 चौको 44, 2 से कट जाएगा ये 7। तो आपके पास 7 गुना 7 आए तो आर का मान आ जाएगा 7 cm। अब यहाँ पर आर का मान तो आ गया आपका 7 cm। आयतन के लिए त्रिज्या वो ऊंचाई और चाहिए अभी। तो अब यहाँ आर का मान अपन इसमें मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ये तो नंबर 1 मान लो और इसको नंबर 2 मान लो। तो आर का मान 7 सेमी कहाँ रखेंगे? वक्रवाक के क्षेत्रफल में, यानी नंबर 2 में। तो वक्रवाक का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो आर बराबर 7 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो वक्र पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। कितना आ रहा है? 154। आर का मान अपने पास क्या है? 7। और एच का मान नहीं है अभी अपने पास। एच का मान निकालना है तो 154 में 2 पाई का भाग और 7 का भाग दे देंगे। पाई का मान 22/7 ऊपर गया और ये 7 से 7 कटा। तो अब इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 चौको 44, 2 से काट दिया इसको 7 बार। आपके पास क्या आया? एच 7/2 आया। एच का मान क्या गया था? 7/2। अब लेना है बेलन का आयतन। क्या लेना है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 गुणा 7 और ऊंचाई 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काट दो 11 बार। तो 11 गुना 7 गुना 7 आपके पास बचा। इनको आपस में गुणा कर दो, आपका आयतन सेमी क्यू में आ जाएगा। इसको गुणा करके आप रख देंगे। ठीक है, ये आपका ये सवाल हुए। दोबारा फिर समझ लो इसको कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो वक्रवाक का क्षेत्रफल है वो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का तिहाई है, यानी 1/3 है, यानी तीसरा हिस्सा है। जैसा आपके पास 9 रुपये हैं तो आपके भैया के पास उसका 1/3 कितना होगा? 3 रुपये होगा। इसी प्रकार यहाँ जब संपूर्ण का 462 है तो वक्रवाक का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका 1/3 होगा। तो यानी 462 में 3 का भाग दे देंगे तो क्या आया? 154। 154 क्या कहलाएगा? वक्रवाक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है वक्रवाक का? 2 पाई आर एच। सवाल को जमाएंगे अपन। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जिसमें दोनों दो सिरे आ गए आपके। ऊपर का सिरा वृत्ताकार, नीचे का सिरा भी वृत्ताकार होता है। तो एक और एक 2 पाई आर स्क्वायर।
क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है सूत्र उसका, वक्रवाक का 2 पाई आर एच हो गया, दोनों को मिला देते हैं तो संपूर्ण वाक का क्षेत्रफल तैयार होता है। तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है 462, वक्रवाक का अपने निकाल लिया 154 को उठा के यहाँ रख दो या लिख दो या समीकरण नंबर 2 से, नहीं तो सीधे भी कर सकते हैं अपन। अब 2 पाई आर स्क्वायर ले लिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्या आया 308, 308 2 का भाग दिया, क्या आया 154। अब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 आया, आर का मान लेना है तो पाई का भाग दिया अपन ने 154 में, लेकिन आर स्क्वायर है अपने पास, आर चाहिए खाली, तो इसको अंडर रूट में रख देते हैं। अंडर रूट में रखने के बाद आपका आया 7 गुना 7 निकला अंडर रूट में, उसमें से एक 7 ले लो तो ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। और या का मान फिर समीकरण नंबर 2 में उठा कर रख दो, समीकरण नंबर 2 यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 154। तो आर का मान आपको 7 दे रखा है, ऊंचाई का मान मालूम करना है तो 2 पाई आर का भाग 154 में दे देंगे तो 7/2 आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो जब ऊंचाई आ गई, त्रिज्या आ गई, तो बेलन के आयतन में दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोनों चीज़ अपन ने सूत्र में जमा दी और संख्याओं को काट दिया, और काटने के बाद इनको गुणा कर लेना, आंसर इसके आ जाएंगे। ये इसका आयतन कहलाएगा।